16 अप्रैल 1865 की शाम अमेरिका के सबसे प्यार किए जाने वाले प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के साथ थिएटर में बैठे थे कि अचानक से एक गन शॉट और ख़त्म हो गया वो इंसान जो अमेरिका की हिस्ट्री बदल चुका था। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि किसने मार डाला इब्राहिम लिंकन को और क्यों? ये वो प्रेसिडेंट था जिसने सिविल वॉर जीतकर अमेरिका को दो हिस्सों में टूटने से बचाया था। ये वो प्रेसिडेंट जिसने ब्लैक लोगों को गुलामी से आज़ाद करवाया और ये वो इंसान था जिसने अपनी मौत से सिर्फ 5 दिन पहले एक ख्वाब देखा था जिसमें इसने अपनी लाश को व्हाइट हाउस में पड़ा देखा था। तो आज हम ऐसे राज जानेंगे जो हमें हिस्ट्री की किताबों से भी नहीं मिलते। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इब्राहिम लिंकन थे कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 फरवरी 1809 केंटकी के एक छोटे से गांव हेजविल में एक गरीब फैमिली में एक लड़का पैदा होता है। उसका नाम रखा जाता है इब्राहिम लिंकन। ये फैमिली इतनी गरीब थी कि वो लकड़ी की बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करते थे। अब्राहम के फादर थॉमस लिंकन एक फार्मर और कारपेंटर थे और उनकी मदर नैन्सी एक सिंपल और रिलीजियस औरत थी। लेकिन अब्राहम जब 9 साल के थे एक ट्रेजेडी हुई। उनकी मदर नैन्सी मिल्क सिकनेस की वजह से मर गई। इमेजिन करके देखें, 9 साल का बच्चा अपनी माँ को खो देता है। इस वाक़ये ने छोटे लिंकन को तोड़ कर रख दिया था और एजुकेशन ना होने के बराबर। अब्राहम लिंकन अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 18 माह स्कूल गए थे क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की मदद के लिए काम करना पड़ता था। वो स्कूल की एजुकेशन तो कंप्लीट ना कर सका, लेकिन उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। रात को जब सब सो जाते, वो मोमबत्ती की रोशनी में बाइबल, शेक्सपियर, हिस्ट्री की बुक्स जो भी मिलती पढ़ डालता। लोग कहते हैं कि वो बुक्स के लिए इतना पागल था कि वो 15 से 20 मील पैदल चढ़कर एक बुक लाया करता था। और फिर 22 साल की उम्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। डिफरेंट जॉब्स की, कभी पोस्टमैन, कभी शॉपकीपर, जो भी काम मिलता वो करते। लेकिन वो इन कामों से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन किस्मत को अभी ये मंजूर नहीं था क्योंकि अगले कुछ साल लिंकन की ज़िंदगी में इतनी फेलियर्स आने वाली थी कि वो टूट कर बिखर जाते। बिजनेस फेल, प्यार में धोखा, इलेक्शन में हार और डिप्रेशन। लेकिन इसी डार्कनेस में से निकलने वाले थे अमेरिका के सबसे अजीम लीडर। साल 1832 अब्राहम ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। अब्राहम ने न्यू सैलम में एक जनरल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट किया। लिंकन को यकीन था कि उनका ये बिजनेस ज़रूर कामयाब होगा, पैसे आएंगे और उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन कुछ ही महीनों में ये बिजनेस कम्प्लीटली डिज़ास्टर साबित हुआ। लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। साल 1835 लिंकन की ज़िंदगी में एक लड़की आई, एन रथलिज। पहली बार इस गरीब स्ट्रगल करने वाले लड़के ने प्यार किया और एन भी लिंकन से प्यार करती थी। दोनों ने सोचा शादी करेंगे, खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगस्त 1835 को एन अचानक से बीमार हो गई। उन्हें टाइफाइड फीवर हो गया और कुछ ही दिनों में लिंकन की आंखों के सामने उनकी प्यारी एन मर गई। लिंकन टूट गए। दोस्तों ने देखा कि वो हफ्तों तक एन की कब्र पर बैठे रोते रहे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दिया। डिप्रेशन इतना गहरा हो गया कि उनके दोस्तों को लगने लगा कि कहीं लिंकन सुसाइड ही ना कर लें। लेकिन अब्राहम लिंकन दोबारा खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि अब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ भी मुसीबतें कुछ कम नहीं थीं। 1832 इलिनॉइस स्टेट लेजिस्लेटर का इलेक्शन हार गए। 1843 कांग्रेस का इलेक्शन फिर हार गए। 1855 सेनेट का इलेक्शन फिर से हार। 1856 वाइस प्रेसिडेंट बनने की कोशिश, फिर रिजेक्शन। हर जगह हर बार फेलियर। वो इतने डिप्रेस्ड हो गए कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड से बोला कि मैं इतना दुखी हूँ कि अगर मैं ये दुख दुनिया के लोगों में बांट दूँ तो हर शख्स सुसाइड कर लेगा। सोच कर देखिए वो कितने दुखी रहे होंगे। 35 साल की उम्र, ना कोई बिजनेस, ना कोई पोजीशन। लोग ये समझ रहे थे कि इब्राहिम कुछ भी नहीं कर पाएगा।
लेकिन ये वो इंसान था जिसके बारे में खुद लिंकन ने कहा था कि आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर टर्न बैक। मैं धीरे चलता हूँ लेकिन पीछे कभी नहीं हटता। 1842 उन्होंने मैरी टॉड से शादी कर ली और अब लिंकन की ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। वो चैप्टर जो उन्हें हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए ज़िंदा रखने वाला था। वो कैसे एक लूज़र से अमेरिका के हीरो बन गए। साल 1842 के बाद लिंकन की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉ की पढ़ाई करेंगे, मतलब एक लॉयर बनेंगे। मगर याद रहे, ये बंदा सिर्फ 18 मंथ स्कूल गया था, सिर्फ 18 महीने। लेकिन लिंकन ने खुद से बुक्स पढ़कर रात दिन मेहनत करके लॉ की डिग्री हासिल कर ली और फिर 1847 में उसे पहली बार लाइफ में कोई सक्सेस मिली। लेकिन वो ज़्यादा देर तक लॉयर ना रहे क्योंकि उनका दिल अभी भी पॉलिटिक्स की तरफ धड़कता था। इसलिए उन्होंने दोबारा से पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। जब लिंकन पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने आते साथ ही ग़ुलामी को ख़त्म करने की बात की, जिसकी वजह से उनके वोटर और उनकी खुद की पार्टी उनके अगेंस्ट हो गई, क्योंकि ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। क्योंकि जो अमेरिका के साउथ के स्टेट थे वो ग़ुलामी को कंटिन्यू रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी फार्मिंग और खेती बाड़ी से आती थी। क्योंकि उन्होंने अपने खेतों में काम करने के लिए ब्लैक लोगों को ग़ुलाम रखा हुआ था, वो उनसे 24-24 घंटे काम करवाते थे और इसीलिए वो ग़ुलामी को कंटिन्यू रखना चाहते थे। मगर लिंकन का मानना था अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, मतलब एक मुल्क जो आधा आज़ाद और आधा ग़ुलाम है वो कभी एक साथ नहीं रह सकते। जब लिंकन ने ग़ुलामी को ख़त्म करने की बात की तो अमेरिका के साउथर्न स्टेट ने लिंकन के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और अब अमेरिका दो हिस्सों में बट गया। अमेरिका के जो साउथ के स्टेट थे वो चाहते थे कि ग़ुलामी कंटिन्यू रहे, लेकिन बाकी के स्टेट ग़ुलामी को ख़त्म करना चाहते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये बहस अमेरिका को सिविल वॉर की तरफ ले जा रही थी। साल 1858 में लिंकन सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो गए, लेकिन सामने था स्टीफन डिगलस जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और ग़ुलामी को कंटिन्यू रखने के हक़ में थे। जब इलेक्शन हुआ तो अब्राहम लिंकन दोबारा हार गए, लेकिन ये हार उनको पूरे अमेरिका में मशहूर कर गई। अब पूरे अमेरिका को पता चल चुका था अब्राहम लिंकन ग़ुलामी को ख़त्म करना चाहते हैं और वो लोगों में काफ़ी मशहूर होने लगे और कई लोग उनको प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए मेल करने लगे। लिंकन की आवाम में इस मशहूरी को देखते हुए उसकी पार्टी ने अब्राहम को प्रेसिडेंट बनने के लिए नामज़द कर दिया। ये गरीब अजीब सा दिखने वाला शख्स जो सिर्फ 18 महीने स्कूल गया था अब अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाला था। लेकिन सामने थे स्टीफन डिगलस जिनसे आज तक वो कभी जीत नहीं पाया था। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो एक फेल बिजनेसमैन, एक नाकाम आशिक और डिप्रेशन से गिरा हुआ इंसान अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। ऐसा आदमी जो स्कूल की तालीम तो ना ले पाया, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत की वजह से वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता तो साउथर्न स्टेट ने अमेरिका से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से एक अलहदा मुल्क बना लिया। वक़्त ने लिंकन को सदर का हल्फ उठाने से पहले ही अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज सौंप दिया था। वो इस चैलेंज से कैसे निपटा, कैसे उसने अमेरिका को दो हिस्सों में टूटने से बचाया और कैसे उसने सिविल वॉर जीती, ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।